जी, बिल्कुल सही कहा। इस बीच दिनेश जी भी जुड़े हैं, थोड़े कम समय के लिए जुड़े हैं, मैं स्वागत करता हूँ आपको। पहले मैं दिनेश जी की एक फ़ीड ले लेता हूँ, फिर मैं आलोक जी और सुनील जी के पास आता हूँ आप ही के साथ में। दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच। अजीब-सी कहानी है, सारे साउथ इंडियन स्टेट जहाँ पर मोदी जी को सीटें नहीं मिली हैं, वो एक फ़ेज़ में खत्म हो जाएँगे चुनाव। तमिलनाडु एक फ़ेज़ में, आंध्रा एक फ़ेज़ में, केरला एक फ़ेज़ में, तेलंगाना एक फ़ेज़ में, कर्नाटका 1 या शायद 2 फ़ेज़ में, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, 1 में 2 है। लेकिन जितने भी बाकी वेस्ट इंडियन या नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं सारे, सारे 4, 5, 6, 7 फ़ेज़ के अंदर लिंगर ऑन कर दिए गए हैं ताकि जहाँ पर सीटें मिल रही हैं, वहाँ पर ज़्यादा समय मिले। अजीब-सी कहानी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहला ऐसा चुनाव है, जो बेसिकली 46 दिन के अंदर अपना एक्सपेंड कर दिया गया। ये पहले कभी नहीं हुआ था। 1977 में ये आपका 4 डेट थी जिसमें कुल मिला के सारा काम हो गया था। पीरियड 5 दिन था। 80 में 4 दिन में, 1984 5 दिन में टोटल चुनाव, 89 में 5 दिन में, 91 में 17 दिन में, 96 में 11 दिन में, 98 में 13 दिन में, 99 में 29 डेज़। ये पहली बार अटल जी के टाइम में जब बीजेपी आती है, इनको ज़्यादा टाइम चाहिए। अभी अभी 2004 21 दिन मनमोहन सिंह के कम कर दिए गए। 2009 29, लेकिन अब पिछला चुनाव 39 दिन का था, अभी इस वक़्त 44 दिन का चुनाव है सर, 44 दिन का। यानी कि मोदी जी को पूरी फैसिलिटी दी गई है कि जो मर्ज़ी कर लो। मुझे यकीन नहीं आता आप जे-एंड-के के अंदर 5 सीटें हैं, 5 फ़ेज़ में चुनाव है सर। जे-एंड-के की 5 सीटों का 5 फ़ेज़ में। राजस्थान को भी बाँट दिया सर। समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस कदर सेल्फ़िश एक इंसान स्वार्थी हो सकता है। दिनेश कंवर जी। पहले तो सभी लोगों को, सभी प्रबुद्ध वक्ताओं को मेरा नमस्कार। कल शाम को 3 बजे हिंदुस्तान के चुनाव आयुक्त नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चुनाव प्रचारक राजीव कुमार जी ने जो अपना आने वाले 44 दिन का 45 डेज का जो कार्यक्रम दिया, मैं उस पर आप सबका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करता हूँ। पहली बात तो ये कि इस शेड्यूल से पहले उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें करी, जिसमें ये भी बताया कि आपको 90 करोड़ मतदाता इसमें भाग लेंगे, इतने युवा मतदाता इसमें भाग लेंगे और इसमें ये सब सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं होगा और गाली देने का अधिकार अगर होगा, तो सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को होगा। ये सब चीज़ें जो हैं, ये पिछले लंबे अरसे से हम देखते आ रहे हैं। बहुत सारे चुनाव हुए, यहाँ तक कि ईवीएम के ऊपर उन्होंने जो कहा, वो ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, प्रवक्ता मंच से अपनी सफाई पेश कर रहा हो। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपने मित्रों के साथ चर्चा कर रहा था, तो निष्कर्ष ये निकला कि ये जो ड्रामा है, 45 दिन जो चलेगा, अलग-अलग इसके एपिसोड होंगे और अंत में परिणाम वही होगा जो क्लाइमेक्स ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो इसमें जब तक ये हम ईवीएम की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, तब तक ये बेईमानी से एक चुनाव हम मान सकते हैं। स्मार्ट प्ले ये होगा कि हम सारी सीटें नहीं लेंगे, कुछ विपक्ष को भी देंगे। तो इसलिए ईवीएम ठीक है, हैक नहीं हो सकती, मैं मानता हूँ इस बात को। ईवीएम के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती, ये भी मान लेते हैं। लेकिन ईवीएम या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है, उसको प्रोग्राम किया जा सकता है और वो प्रोग्रामिंग ही इस सारी फसाद की जड़ है। कुल मिलाकर ये जो बाकी के जो जो इतना मोटा उन्होंने वो श्रीमद् भागवत गीता के बजाय उन्होंने वहाँ पर वो दूसरा ग्रंथ अपना पेश किया, उससे बेहतर होता वो तथ्यों के ऊपर काम करते। और ये जो आप बोल रहे हैं ना सर, हम सब लोग देख रहे हैं कि 45 डेज इलेक्शन में चलने हैं। इन 45 डेज के इलेक्शन का कारण क्या है? जब हमारे पास साधन कम थे, जब संसाधन कम थे, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक़्त हम 2 दिन में और 4 दिन में इलेक्शन कर रहे थे।
आज हम अपने आप को वो क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम तीसरी या पांचवी सशक्त आर्थिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और ऐसे में हम 45 दिन सिर्फ इस काम में लगा दे रहे हैं कि मोदी जी आपको हम पूरा वक्त देंगे, आप अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में जितना ज्यादा जा पाएंगे उतना अच्छा आपके देश के लिए होगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि बौखलाहट है, सत्ताधारी दल में बहुत ज्यादा बौखलाहट है। राहुल की जो 2 रैलियां हुई हैं ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ से साउथ टू नॉर्थ, उनका इम्पैक्ट इनको देखने को मिल रहा है। यूथ इनसे बहुत खफा है। यूथ तीन चीजें, ये कभी भी, अब आपको ये धर्म की लड़ाई में, ये आप आपस में धर्म में लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू ईसाई, हिंदू सिख, ये सब कहाँ कहाँ हुआ? मणिपुर के इशू पर कभी नहीं बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पर कभी नहीं बोलेंगे, देश में महंगाई पर कभी नहीं बोलेंगे। हजारों किलोमीटर चाइना ने कब्जा कर लिया अरुणाचल के पास, गलवान में मर्डर हो गए, पुलवामा में वो सब हो गया। ये सब चीजों के बाद अब जब बम फटा है इसका इलेक्ट्रल बॉन्ड का, तो बौखलाहट जो है उसका लेवल भी बढ़ गया है। तो इसलिए ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये शेड्यूलिंग हुई है। ये सारी शेड्यूलिंग सिर्फ इसलिए हुई है कि कहीं से किसी भी तरह येन केन प्रकरण सत्ता हथियानी है। हम कहीं बाहर ना हो गए, कहीं बाहर हो गए तो हम सब जेलों में दिखेंगे। एक बार केजरीवाल जी ने वहां दिल्ली में कहा था कि मुझे 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दो, इनकी सबकी पार्टियां ना बदलवा दूं तो मुझे पूछना। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां बरक्स हैं। इस चुनाव में अब लोगों को आगे बढ़ना होगा, लोगों को आगे आना होगा, और ये जो प्रोग्रामिंग वाला फंडा है इसको डिफ्यूज करना होगा। तो आज के लिए मैं अभी इतना ही बोल पाऊंगा। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका। आप आए, थोड़े टाइम के लिए जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं